नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं से पाठ्य पुस्तक स्पर्श में से एक पाठ पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले। इसमें शीर्षक का अर्थ ये है, ये जो पहला शब्द है अब मतलब इस समय आधुनिक समय में दूसरे के दुख से दुखी होने वाले लोग नहीं रहे। यानी कि अगर व्यक्ति के खुद के ऊपर या तो उसके परिवार में कोई दुख आता है तो ही वो दुख को महसूस करता है। बाकी इस पृथ्वी लोक के अंदर जितने भी जीव जंतु पशु पक्षी मनुष्य सब जो है उसके दुख से आज इस समय में किसी भी व्यक्ति को कोई लेना देना नहीं है। तो आज इस पाठ में लेखक निदा फाजली जी ने जो दिखाया गया है इस समय में आधुनिक समय में कि लोग कैसे होते हैं और जो पुराना समय था उसमें लोग कैसे थे, इसके कुछ उदाहरण निदा फाजली जी ने इस पाठ के अंदर दिए हैं जो आज हम पढ़ेंगे। बाइबल के 16 में जिन्हें कुरान में सुलेमान कहा गया है वो ईसा से 1025 वर्ष पूर्व एक बादशाह थे। यानी जो धर्म ग्रंथ है बाइबल, जो क्रिश्चियनों का ईसाइयों का धर्म ग्रंथ है, उसके अंदर एक व्यक्ति का जिक्र किया गया है जिसका नाम है सोलोमन, जिन्हें कुरान में यानी कि मुस्लिम धर्म के धर्म ग्रंथ के अंदर सुलेमान कहा गया है। दोनों व्यक्ति एक ही हैं, सोलोमन और सुलेमान दोनों व्यक्ति एक ही हैं। ईस्वी सन से 1025 वर्ष पूर्व मतलब पहले, यानी जब भगवान यीशु ख्रिस्त का जन्म हुआ उससे पहले 1025 वर्ष पहले एक बादशाह था जिसका नाम था सुलेमान। यानी आज इस समय से अगर गिनेंगे ईस्वी सन पूर्व मतलब ईस्वी सन से पहले 1025 वर्ष, और जब से भगवान यीशु का जन्म हुआ, ईस्वी सन की शुरुआत हुई, तब से लेके आज तक 2020 वर्ष यानी अभी जो चल रहा है। अब कुल मिला के अभी ये जो टोटल हुआ वो हुआ 3045 वर्ष। यानी कि जो ये 1025 वर्ष ईस्वी सन पूर्व और अभी के ये 2020 जो अभी चल रहा है, यानी कुल मिला के 3045 वर्ष पहले एक बादशाह था जिसका नाम सुलेमान को या सोलोमन कहा गया है। वह केवल मानव जाति के ही राजा नहीं थे, सारे छोटे बड़े पशु पक्षी के भी हाकिम थे। हाकिम मतलब मालिक, राजा। यानी वो सिर्फ मानव के मतलब मनुष्यों के राजा नहीं थे, लेकिन छोटे बड़े पशु पक्षी के भी वो हाकिम थे। वह इन सब की भाषा भी जानते थे। यानी उस समय में जीव जंतु पशु पक्षी मनुष्य सभी की भाषा सुलेमान जो है वो जानते थे। एक दफा मतलब एक दफा सुलेमान अपने लश्कर के साथ एक रास्ते से गुजर रहे थे। रास्ते में कुछ चींटियों ने घोड़ों की टापों की आवाज सुनी तो डर कर एक दूसरे से कहा, आप जल्दी से अपने अपने बिलों में चलो, फौज आ रही है। यानी एक समय जब सुलेमान अपनी सेना के साथ एक रास्ते से गुजर रहे थे, उसी समय चींटियों के झुंड ने ग्रुप ने घोड़ों के टापों की आवाज मतलब घोड़ों के पैरों की आवाज जो है वो सुनी तो डर कर एक दूसरे से
कहा कि आप जल्दी से अपने अपने बिलों में चलो, फौज आ रही है। यानी फौज मतलब सेना, जो सुलेमान की सेना है वो आ रही है, तो आप सब अपने अपने बिलों में छुप जाओ, क्योंकि उनको घोड़ों के पैरों के नीचे आकर मरने का डर था। सुलेमान उनकी बातें सुनकर थोड़ी दूर पर रुक गए और चींटियों से बोले, घबराओ नहीं, सुलेमान को खुदा ने सबका रखवाला बनाया। मैं किसी के लिए मुसीबत नहीं हूँ, सबके लिए मोहब्बत हूँ। यानी सुलेमान सभी की भाषा जानता था, भाषा समझता था, इसलिए सुलेमान ने चींटियों को कहा कि आप सब घबराओ नहीं, मैं सुलेमान जो मुझे खुदा ने सबका रखवाला बनाया है, मैं किसी के लिए भी मुसीबत नहीं हूँ, मैं सबके लिए मोहब्बत हूँ, मैं किसी का बुरा नहीं चाहता, मैं किसी का बुरा नहीं करता, मैं सबका भला चाहता हूँ और मैं सभी जीव जंतु पशु पक्षी मनुष्य सभी का मैं राजा हूँ, रखवाला हूँ। तो ये जो सुलेमान है उसने चींटियों को ऐसे कहा कि मैं सबके लिए मोहब्बत हूँ। चींटियों ने उनके लिए ईश्वर से दुआ की और सुलेमान अपनी मंजिल की ओर बढ़ गए। जो चींटियां हैं उनको ये चीज अच्छी लगी, इसलिए उन्होंने भगवान से ईश्वर से प्रार्थना की, दुआ की और सुलेमान जो है वो अपनी मंजिल की ओर चले। ऐसी ही एक घटना का जिक्र मतलब वर्णन। ऐसी एक घटना का जिक्र सिंधी भाषा के महाकवि शेख अयाज ने अपनी आत्मकथा में किया है। उन्होंने लिखा है, एक दिन उनके पिता कुएं से नहाकर लौटे। जो सिंधी भाषा के एक महान लेखक है, महाकवि है शेख अयाज, उन्होंने अपनी आत्मकथा में एक बात लिखी है जिसकी यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि एक दिन उनके पिता कुएं से नहाकर लौटे। यानी गांव के बाहर जो कुआं होता है वहां से वो नहाकर लौटे। यहाँ पर हमारे इस पाठ के जो लेखक हैं निदा फाजली जी, ये दूसरे सिंधी भाषा के एक महान कवि जो शेख अयाज है उनका यहाँ उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। तो उनके पिताजी जो है वो कुएं से नहाकर लौटे, माँ ने भोजन परोसा, उन्होंने जैसे ही रोटी का कोर तोड़ा, कोर मतलब टुकड़ा निवाला, जैसे ही उन्होंने रोटी का कोर तोड़ा, उनकी नजर अपनी बाजू पर पड़ी। बाजू मतलब हाथ, उनकी बाहों पर उनकी नजर पड़ी। वहां एक काला चोटा रेंग रहा था। काला चोटा मतलब हम सब गुजराती हैं तो गुजराती में उसे मकोड़ा बोलते हैं। तो वो जो काला चोटा है वो उनके हाथ पर रेंग रहा था, मतलब चल रहा था। वह भोजन छोड़कर उठ खड़े हुए। माँ ने पूछा, क्या बात है, भोजन अच्छा नहीं लगा? शेख अयाज के पिता बोले, नहीं, यह बात नहीं है, मैंने एक घर वाले को बेघर कर दिया है, उस बेघर को कुएं पर उसके घर छोड़ने जा रहा हूं। यानी जो महाकवि शेख अयाज है उनके पिता ने जब भोजन छोड़ दिया तो उनकी माता ने पूछा कि आपको क्या भोजन अच्छा नहीं लगा? तब उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन मैंने जब मैं कुएं से नहाकर आया तो मेरे साथ एक चोटा हमारे घर पर आ गया है जिसको मैंने उसके घर से बेघर कर दिया है, इसलिए मैं अब उसके घर पर मतलब कुएं पर छोड़ने जा रहा हूं। यहाँ इस उदाहरण से ये दिखाई देता है कि पहले के समय में जो मनुष्य थे उसके अंदर मनुष्यता, प्रेम, करुणा, दया जो है वो बहुत भरी पड़ी थी। लेकिन आज इस समय में ये सब जो है दया, प्रेम, करुणा, ये सब कम हो गया है। बाइबल और दूसरे पावन ग्रंथों में नूह नाम के
पैगंबर का जिक्र मिलता है। यानी जो बाइबल और उसके अलावा जो दूसरे पावन ग्रंथ है, पावन मतलब पवित्र, जो पवित्र ग्रंथ है उसके अंदर एक नूह नाम के पैगंबर का जिक्र मिलता है। पैगंबर जो है उसका मतलब ये होता है कि भगवान ने जिसको अपना संदेशवाहक बना के मनुष्यों की भलाई के लिए, मानवता की भलाई के लिए जिसे पृथ्वी लोक में भेजा है, उसे पैगंबर कहा जाता है मुस्लिम धर्म के अंदर। तो यहाँ पे बाइबल और दूसरे जो पवित्र ग्रंथ है उस ग्रंथ में इनको नूह नाम के पैगंबर का जिक्र जो है वो किया गया है। उनका असली नाम लश्कर था। असल में लश्कर का अर्थ होता है सेना, तो उनका असली नाम जो है वो लश्कर था और लश्कर का मतलब है सेना। लेकिन अरब ने उनको नूह के लक़ब से याद किया। जो अरबी लोग हैं, अरबी भाषा है, उसमें अरबी भाषा में नूह के लक़ब से याद किया है। अब ये लक़ब जो है उसका मतलब होता है पद, यानी कोई खिताब, कोई पदवी। ये जो है उनको पोस्ट मिली हुई थी, पद मिला हुआ था, एक खिताब था नूह नाम का, जिसे अरबी में बोला जाता था। वह इसलिए कि आप सारी उम्र रोते रहे। ये जो उनको पद दिया गया था, खिताब दिया गया था, ये किस लिए? क्योंकि वो सारी उम्र रोते रहे। मतलब असल में सारी उम्र रोते रहे ऐसा नहीं, लेकिन उनको किसी एक बात का पछतावा था जिसका वो प्रायश्चित नहीं कर पाए, और जो उनसे गलती हो गई थी उसका उनको दुख था। इसलिए यहाँ कहा गया है कि वो सारी उम्र रोते रहे। इसका कारण एक जख्मी कुत्ता था। ये जो बात है जो पूरी जिंदगी उनको परेशान करती रही, दुखी करती रही, वो है ये एक जख्मी कुत्ता। नूह के सामने से एक बार एक घायल कुत्ता गुजरा। जो कुत्ता था वो घायल था, वो उनके सामने से निकला। नूह ने उसे दुत्कारते हुए कहा, दुत्कारना मतलब तिरस्कार करना। कुत्ते का नूह ने मतलब पैगंबर ने तिरस्कार किया। दुत्कारते हुए कहा, दूर हो जा गंदे कुत्ते। इस्लाम में कुत्तों को गंदा समझा जाता है। कुत्ते को कहा कि मेरी नजरों से दूर हो जा, क्योंकि इस्लाम में कुत्ते को गंदा समझा जाता है। कुत्ते ने उनकी दुत्कार सुनकर जवाब दिया कि न मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हूं और न तुम अपनी पसंद से इंसान हो, बनाने वाला सबका तो वही एक है। यानी कुत्ते ने नूह को तुरंत उत्तर दिया कि ना मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हूं और ना तुम अपनी पसंद से इंसान, क्योंकि सबको बनाने वाला ऊपर वाला भगवान ईश्वर जो है वो एक ही है और सबको एक ही मिट्टी में से बनाया है। तो कुत्ते ने जब ये जवाब दिया तो जो नूह है, पैगंबर है, उनको बड़ा दुख हुआ, पछतावा हुआ बोलने के बाद कि मैंने ये क्या कर दिया। तो जब कुत्ते ने बोला कि सबका बनाने वाला एक है, उसके बाद लेखक ने 4 लाइन, छोटी जो 4 लाइन है जिसके अंदर बहुत कुछ कहा गया है, वो 4 लाइन में यहाँ पढ़ता हूं। मिट्टी से मिट्टी मिले ठोके सभी निशान, किसमें कितना कौन है कैसे हो पहचान। यानी जब ये 4 लाइन के अंदर इतनी बड़ी बात कही गई है कि मिट्टी से मिट्टी मिले, यानी जब ये जो हमारी जमीन है, जो मिट्टी है, उसके साथ जो हमें बनाया ईश्वर ने वो भी मिट्टी में से ही बनाया है। तो जब बनने के बाद जब राख बन जाती है तो मिट्टी से मिट्टी मिले ठोके सभी निशान, तब सारे निशान जो है वो मिट जाते हैं। यानी मरने के बाद ये पता नहीं रहता, राख हो जाती है अपनी संस्कार के बाद कि ये मनुष्य की राख है
या ये किसी जीव जंतु की या पशु पक्षी की है, ये पता नहीं चलता। यानी मिट्टी से मिट्टी मिले खो के सभी निशान। जब मिट्टी में मिट्टी मिल जाती है तब सारे निशान जो है वो मिट जाते हैं। किस में कितना कौन है कैसे हो पहचान, यानी किसके अंदर, किस मिट्टी के अंदर ये मनुष्य है या प्राणी है या पशु पक्षी है, ये किसी को पता नहीं चलता। इसलिए दूसरी दो लाइन में कहा गया है कि किसमें कितना कौन है कैसे हो पहचान। यानी वो मनुष्य था लेकिन उसके अंदर क्या मनुष्यता थी, क्या वो जानवर की तरह बिहेव कर रहा था, वर्तन कर रहा था। जो पक्षी है, प्राणी है, भले वो पशु है, लेकिन क्या उसके अंदर दया, भाव, प्रेम, करुणा था। इसीलिए इन 4 लाइन में कहा गया है कि जब मिट्टी से मिट्टी मिलती है तो सारे निशान खो देती है, मिट जाते हैं सारे निशान। किसमें कितना कौन है कैसे हो पहचान, यानी किसमें ये मनुष्य जो है, ये जो प्राणी है, जो मरने के बाद मिट्टी जो है सबकी एक समान हो जाती है, क्योंकि भगवान ने सबको एक ही मिट्टी में से बनाया। तो ये जब सुनने के बाद जो पैगंबर है, नूह है, वो सारी उम्र रोते रहे। मतलब उनको दुख लगा कि मैंने ये जो कुत्ता था उसको क्या कह दिया, क्योंकि सभी जीव जो है भगवान ने एक समान बनाए। इस पृथ्वी लोक में सभी जीव जो है उसका समान हक है। इसके आगे नूह ने जब उसकी बात सुनी और दुखी हो मुद्दत तक रोते रहे। मुद्दत मतलब लंबा समय। नूह ने जब उसकी बात सुनी और दुखी हो मुद्दत तक रोते रहे। महाभारत में युधिष्ठिर का जो अंत तक साथ निभाता नजर आता है वह भी प्रतीकात्मक रूप से एक कुत्ता ही था। यानी जो महाभारत है, जो हमारा एक महाकाव्य है, रामायण और महाभारत, उसमें से एक महाभारत है, उसमें युधिष्ठिर जो है, यानी 5 पांडवों में जो बड़े भाई हैं युधिष्ठिर, उसके अंत तक मतलब उनके अंत समय तक साथ निभाने वाला जो नजर आता है वह भी एक प्रतीकात्मक रूप से, यानी प्रतीक के रूप में जो है वो एक कुत्ता ही है। यानी युधिष्ठिर का अंत समय जो है वहां तक साथ निभाने वाला ये कुत्ता ही है। सब साथ छोड़ गए तो केवल वही उनके एकांत को शांत करता रहा। यानी जो उनके जीवन का एकांत है, यानी एक एक कर सब इस पृथ्वी लोक से चले गए, तो जो युधिष्ठिर है उनका एकांत, अकेलापन जो है वो मिटाने वाला ये कुत्ता ही था। दुनिया कैसे वजूद में आई, पहले क्या थी, किस बिंदु से इसकी यात्रा शुरू हुई, इन प्रश्नों के उत्तर विज्ञान अपनी तरह से देता है और धार्मिक ग्रंथ अपनी अपनी तरह से। यानी कि दुनिया जो है वो कैसे बनी, कैसे वजूद मतलब अस्तित्व, यानी दुनिया कैसे वजूद में आई, पहले क्या थी, किस बिंदु से इसकी यात्रा शुरू हुई, इन प्रश्नों के उत्तर विज्ञान जो है वो अपनी तरह से देता है और जो हमारे धार्मिक ग्रंथ है वो अपनी अपनी तरह से इसका जवाब देते हैं। तो विज्ञान जो है वो ये कहता है कि जब वायुमंडल के अंदर सूर्य के आसपास जब ज़्यादा हवा चली और उस हवा के चक्कर से जो एक सूर्य का टुकड़ा टूटा था और धीरे धीरे उस टुकड़े में से और बहुत सारे टुकड़े हुए जो सूर्य से दूर जाते समय ठंडे पड़ते गए और बाद में इस छोटे टुकड़े पर, यानी एक इसमें से एक छोटे टुकड़े पर जीव सृष्टि जो है वो पनपी, वो आज ये पृथ्वी लोक है, ऐसा जो विज्ञान है वो कहता है। लेकिन जो धर्म ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ है, वो जो है वो अपनी अपनी तरह से अपना मंतव्य जो है, अपना मत जो है वो रखते हैं। तो संसार की रचना भले ही कैसे भी हुई हो, लेकिन धरती किसी एक की नहीं है। यानी इस पृथ्वी की रचना चाहे विज्ञान कहता है उस तरह से हुई हो, चाहे धर्म ग्रंथ कहता है उस तरह से हुई हो, लेकिन जो अभी पृथ्वी लोक है
वो किसी एक का नहीं है। यानी धर्म ग्रंथ जो है वो कहते हैं कि भगवान ने पृथ्वी लोक का सृजन किया ब्रह्मा जी ने, और बाद में जो भगवान विष्णु है पृथ्वी लोक को चलाते हैं, और भगवान शिव जो है उसका विनाश करते हैं जब समय आता है तब। तो अभी ये जो पृथ्वी लोक है वो धरती जो है वो किसी एक की नहीं है। पंछी, मानव, पशु, नदी, पर्वत, समंदर आदि की इसमें बराबर की हिस्सेदारी है। यानी ये जो मैं बोला हूँ कि पंछी जो है, पक्षी जो है, या मानव है, या पशु है, या नदी है, या समंदर है, या पर्वत है, इन सब का पृथ्वी की जमीन पर मतलब इस पृथ्वी लोक में बराबर हिस्सा है। यह और बात है कि इस हिस्सेदारी में मानव जाति ने अपनी बुद्धि से बड़ी बड़ी दीवारों को खड़ा कर दिया। यानी ये जो मानव जाति है मतलब मनुष्य है जो अपने आप को बड़ा बुद्धिमान मानता है, समझदार समझता है, इस मनुष्य ने इस पृथ्वी लोक में जो है वो बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी है, यानी हिस्से बांट दिए हैं, सीमाओं का आकलन किया है और पृथ्वी लोक को टुकड़ों टुकड़ों में बांट दिया। पहले पूरा संसार एक परिवार के समान था, अब टुकड़ों में बंटकर एक दूसरे से दूर हो चुका है। यानी पहले ये पूरा पृथ्वी लोक जो है वो एक परिवार था, यानी वसुदेव कुटुंबकम। जो पूरा पृथ्वी लोक है यानी पूरा विश्व है, वो पूरा विश्व एक ही था, सब मिलजुल कर रहते थे, पूरा संसार परिवार की तरह रहता था। लेकिन अब ये टुकड़ों टुकड़ों में बंटकर एक दूसरे से अलग हो चुका है, दूर हो चुका है। जैसे आप जानते हैं कि आज 200 के आसपास जो है पृथ्वी लोक में देश हैं जो टुकड़ों टुकड़ों में बंट गए हैं। पहले बड़े बड़े दालानों आंगनों में सब मिलजुल कर रहते थे, अब छोटे छोटे डिब्बे जैसे घरों में जीवन सिमटने लगा है। यानी पहले के समय में गांव में जब आप जाते थे देखते थे तो घर के आगे बड़े बड़े आंगन थे, दालान मतलब बरामदा, जो बरामदे हैं वो थे, बड़े बड़े आंगन थे, सब मिलजुल कर एक ही परिवार में मतलब जॉइंट फैमिली में रहते थे। अब छोटे छोटे डिब्बे जैसे घरों में जीवन सिमटने लगा है। यानी आज आप देखते हो शहरों की हालत, जो फ्लैट्स वगैरह हैं, जो छोटे छोटे डिब्बे जैसे घर हैं, जिसमें आज पूरी पृथ्वी लोक का जीवन जो है वो सिमटने लगा है। बढ़ती हुई आबादियों ने समंदर को पीछे सरकाना शुरू कर दिया है। यानी जो बस्ती बढ़ती जा रही है, इसके कारण उन आबादियों ने जो समुद्र है, समुद्र को पीछे सरकाना, पीछे धकेलना शुरू कर दिया है। पेड़ों को रास्तों से हटाना शुरू कर दिया है, जो जंगल थे उसको काटना शुरू कर दिया है, उसको रास्ते से हटाना शुरू कर दिया है। वहाँ बड़े बड़े रोड बन रहे हैं, रास्ते बन रहे हैं, बिल्डिंगें बन रही हैं, फैक्ट्रियां बन रही हैं। फैलते हुए प्रदूषण ने पंछियों को बस्तियों से भगाना शुरू कर दिया है, और इसी के कारण, बस्ती बढ़ने के कारण, उद्योग बढ़ने के कारण जो प्रदूषण बढ़ता गया, उसके कारण जो पंछी हैं, पक्षी हैं, वो बस्तियों से भाग गए। यानी जो पहले कबूतर, कौवा, मोर, तोता जो पक्षी हैं वो सामान्य रूप से घर के आसपास दिख जाते थे, आज वो बिल्कुल कम ही दिखते हैं। बारूदों की विनाश लीलाओं ने वातावरण को सताना शुरू कर दिया। ये जो बारूद है, गोला बारूद, इनकी विनाश लीला इतनी बढ़ गई है कि वातावरण को जो है उसने सताना शुरू कर दिया। इसके कारण प्रदूषण और बढ़ गया। अब इसके कारण क्या हो रहा है कि गर्मी में ज्यादा गर्मी, बेवक्त की बरसातें, जलजले मतलब भूकंप, सैलाब, तूफान, सैलाब मतलब बाढ़, तूफान और नित नए रोग मानव और प्रकृति के इसी असंतुलन के परिणाम है। यानी आज हम जो ये नेचुरल डिजास्टर जो है, यानी कुदरती आपत्तियां जो है,
जो एक के बाद एक आती जाती है, वो सब का सब अगर कोई जिम्मेदार है तो सिर्फ और सिर्फ मनुष्य है, क्योंकि हमारे ही कारण ये प्रदूषण फैलता है और इन्हीं के कारण ये प्रकृति जो है वो अपना चक्र जो है उसमें असंतुलन महसूस करती है, जिसके कारण जो गर्मी, बेवक्त की बरसातें, जलजले, सैलाब, तूफान, ये सब हर दिन नया नया कुछ आता ही रहता है। नेचर की सहन शक्ति की एक सीमा होती है। नेचर जो है, प्रकृति जो है, उसकी सहन शक्ति की एक लिमिट होती है, सीमा होती है। वो जहां तक सहन कर सकती थी वहां तक उसने सहन किया, लेकिन अब ये जो आजकल हो रहा है वो सहन शक्ति के बाहर है। नेचर के गुस्से का एक नमूना कुछ साल पहले मुंबई में देखने को मिला था और यह नमूना इतना डरावना था कि बंबई निवासी डरकर अपने अपने पूजा स्थल में अपने खुदाओं से प्रार्थना करने लगे। यानी ये जो प्रकृति का अनबैलेंस है, जो असंतुलन है, उसके कारण, उस प्रकृति के गुस्से के कारण कुछ वर्ष पहले मुंबई के अंदर, बंबई में यह देखने के लिए मिला था कि वो इतना डरावना था कि बंबई के सारे जो निवासी हैं, शहरवासी हैं, वो डर के मारे अपने अपने पूजा स्थल में अपने अपने भगवान को, ईश्वर को याद करने लगे। अब यहाँ से आगे का जो पैराग्राफ है पेज नंबर 113 का, वो हम दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।